अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन। चैप्टर परसेंटेजेस का है, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन 15 और 16 करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज बाय 10% वाइल द ब्रेथ इज़ डिक्रीज बाय 10%। डिटरमाइन इफ़ एनी चेंज इन परसेंटेज इन एरिया। ओके, तो अगर आप बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है, ये रेक्टेंगल है मेरे पास, तो इसकी लेंथ को ले लेते हैं x और y, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा x और y। अब इसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और डिक्रीज़ करते हैं वटेवर। तो जो न्यू लेंथ आएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, तो 10% का मतलब होता है 110%, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 11 जब 10 से डिवाइड होगा तो 1.1 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ जो डिक्रीज़ हुई है 10% से, तो 10% से डिक्रीज़ होने का मतलब 90% रह जाएगा। तो 90% ऑफ y, ठीक है। तो ये 0 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.9 ऑफ y, ठीक है। ये ब्रेथ हो गई हमारी। तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा x और y को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1 x मल्टीप्लाई बाय 0.9 ऑफ y, ठीक है। तो ये पहले भी मल्टीप्लिकेशन मेरे जहन में आई है, कहीं मैंने करवाई है पीछे क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा XY, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू 1 से कम होकर 0.9 रहेगी, तो हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज़ एक्स वाई माइनस होगा 0.9 और 9 XY से, और डिवाइड होगा ये XY से, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा 100 से, ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। 1 में से 0.99 माइनस हुआ, यानी कि 100 में से 99 माइनस किया तो 1 बचता है। तो 0.01 ऑफ XY अपॉन XY मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल इससे, और जब 100 1 से 0.01 से मल्टीप्लाई होगा तो 1% आंसर आएगा। तो 1% डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16, इसका लास्ट। खैर, इस एक्सरसाइज का लास्ट तो नहीं, हमारी वीडियो का लास्ट है। हम बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाएंगे अपनी। ये अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सा है। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एन अपार्टमेंट अप्रिशिएट्स बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। If the value of the apartment was 899300 into 2022, find its value in 2020। सर ये है मेरे पास पहले, सबसे पहले 2020, ठीक है। उसके बाद साल आया होगा 2021 का, 2021 का ऑब्वियसली। उसके बाद जो ईयर आया है मेरे पास वो आया है 2022 का, ठीक है। 2022 में जो वर्थ है घर की वो है 899300, ठीक है। 15% का हाइक का मतलब होता है 115% हाइक, ठीक है। तो ये 115% का क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पर भी 115% का हाइक हुआ होगा, तो ये पीछे क्या इसकी अमाउंट होगी मुझे नहीं पता। तो अगर आप गौर करें तो मेरे पास 115% कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा। तो जो एक्चुअल अमाउंट थी जिसको मैंने x लिखा है उसका 115% 2 दफ़ा लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आंसर आ जाएगा 8993 और 0, ठीक है। तो अब ये जो है कहलाएंगे हमारे पास, आप इन्हें लिखें 1.15 परसेंटेज चेंज करके 100 से डिवाइड करवा के 1.15, 8 9 और 9 और 3 और 0 और 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1.15, 1.3225, राउंड ऑफ मत कीजिएगा, ठीक है। 1.3225, 1.322 और 5 इज इक्वल्स टू 89930 और 0। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, वहाँ जाकर क्या करेगी, डिवाइड। 89930 और 0 को डिवाइड करवाना है 1.32 और 2 और 5 से, ठीक है। 899330, ओके, 899300, 899300
899,300 डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस आंसर थे मेरा 1.3225 680000। तो $6800 और 00, ठीक है। 680,000 का घर था प्रीवियसली 2020 में, वो इंक्रीज़ हुआ 15%, फिर दोबारा इंक्रीज़ हुआ 15%, तो उसकी वर्थ हमारे पास 8,899,000, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। बहरहाल खैर 15% देखें कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। बस ये दो क्वेश्चन मुझे समझाने थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।